बातों बातों में शाहनवाज के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल के पहले एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर रहे डॉक्टर असगर वजाहत के साथ। स्वागत है सर आपका हमारे इस यूट्यूब बातों बातों में। धन्यवाद आपका बुलाने के लिए, और मेरी ये कामना है कि आपका ये चैनल आगे बढ़े, सफलता प्राप्त करें। आपके लिए अच्छे कार्यक्रम इसमें लोगों को देखने को मिले। बहुत शुक्रिया। तो सर हम अपने इस चैनल के माध्यम से किताबों पर, कहानियों पर, साहित्य और दुनिया भर के रोमांचक और जितने भी दिलचस्प किस्से कहानियाँ हैं उस पर बात करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आपका जो जन्म स्थान है उसके बारे में आप कुछ बताएं कि कहाँ पर हुआ और आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से और कैसे शुरू हुई। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में एक गुमनाम सा ज़िला है जो कानपुर और लखनऊ के बीच में है। क्योंकि ये दोनों मशहूर ज़िले हैं इसलिए बीच में जो है वो गुमनाम हो गया थोड़ा, फतेहपुर। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसे गुमनाम नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वहाँ के जो रिश्ते हैं, वहाँ के जो संबंध हैं वो बड़े आदर्श हैं। वहाँ आज तक हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, सिख विरोधी कोई दंगा नहीं हुआ, बल्कि सिखों को वहाँ बहुत पनाह दी गई। तो एक मानवीयता है, एक आत्मीयता है, एक तरह की इंसानियत है वहाँ पर। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ और वहीं पर परिवार रहता रहा। हाई स्कूल मैंने वहीं से किया, फतेहपुर से, और उसके बाद अलीगढ़ चला आया। तो ये जगह जो है ये मेरा जन्म स्थान है, फतेहपुर। तो आपने वहाँ आपका स्कूल कौन सा रहा? देखिए, मैंने GIC से, मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो था वहाँ का, तो उससे मैंने हाई स्कूल पास किया था। और हाई स्कूल पास करने के इससे पहले वो एक गवर्नमेंट स्कूल थे वहाँ के, उस ज़माने बहुत अच्छे स्कूल थे। अब तो वो खंडर हो गए हैं। अंग्रेज़ों के बनवाए हुए स्कूल थे, बहुत शानदार, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। अब उनको खंडर कर दिया गया। ऐसा शिक्षा नीति हमारी आज़ादी के बाद ऐसी बनी। वहाँ मैं पढ़ा हुआ था, हाई स्कूल किया वहाँ से, और बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन अब जाके मैंने स्कूलों को देखा उनको, तो एक अजीब सा ऐसा लगा कि स्कूल नहीं है, खंडर, वास्तव में खंडर हो गया। तो क्यों हो गए, कैसे हो गए, ये बहुत ही शोध का विषय हो सकता है, लेकिन वो हो गए। तो वहाँ के बाद अलीगढ़ आ गया। अलीगढ़ से मैंने पढ़ाई शुरू की, वहाँ BSc की मैंने, उसके बाद MA किया हिंदी में, फिर PhD की, फिर पढ़ाने का करियर शुरू हुआ। ये हुआ, उस पर हम सर आएंगे अभी बाद में। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपका जो फैमिली का जो बैकग्राउंड है, मतलब किस तरह के परिवार में आपका जो है वो बचपन गुजरा, मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, और उससे वो समाज कैसा था जहाँ आपने स्कूली शिक्षा से लेकर फिर अलीगढ़ जाने का जो डिसीजन हुआ। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक परिवार की बात है, एक ज़मींदार परिवार था जो कि फतेहपुर में लगभग 150 साल से रह रहा था। उससे पहले परिवार के लोग लखनऊ में थे, उससे पहले परिवार के लोग मुर्शिदाबाद में थे। तो ये एक लंबा 200-400 साल का उसका इतिहास है, जिसके ऊपर मैंने लिखा भी है, किताब है बाकरगंज के सैयद नाम से, जिसमें विस्तार से इसका चर्चा है। और बहुत शांत सा जीवन था शहर के बिल्कुल बाहर। एक ऊंचा सा टीला था जिसको किला बोला जाता था, क्योंकि कभी किला रहा होगा, लेकिन वो 1857 में तोड़ दिया गया था। तो उस किले के ऊपर मकान बने हुए थे, और चारों तरफ से वो पेड़ों से घिरा हुआ था, और उसके नीचे जो है वो तालाब थे, और फिर हरे खेत थे। तो एक बड़ा ही प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर जगह थी और बहुत शांत जगह थी।
और सब बहुत ही अच्छे वहाँ एक संबंध लोगों के थे और सुरक्षित जगह रही। तो और प्रकृति के साथ बड़ा अच्छा संबंध रहा। तो मेरा बचपन जो है वो प्रकृति के साथ बहुत अच्छे संबंधों में बीता। जैसे ये है कि बाग हैं, पेड़ हैं, उनसे उनको देखना, जंगली जानवर हैं, सांप की केचुल जमा करना, स्याही के पार जमा करना, गोंद खाना, गोंद खाते थे ना बच्चे, जंगल जलेबी खाते थे, जंगल जलेबी खाना। तो इस तरह से, और जो छोटे छोटे फल हुआ करते थे ज़माने, खिन्नी खाते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो अब उपलब्ध हैं नहीं, अब समाप्त हो गई। तो वो पूरा जीवन था, एक अलग तरह का जीवन था। और अमरूद हम लोग कभी ख़रीद के नहीं खाते थे, बाग में जाके लेते थे, बाग में खाते थे। इसी तरह से आम, तो फल खाने का, ख़रीद के खाने का रिवाज जो है वो नहीं था, बागों में सब मिलता था। और बड़ा शांत और बहुत ही सहयोग भरा हुआ जीवन था वो। तो ये रहा है बचपन। तो सर फिर स्कूली शिक्षा के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाने का जो डिसीज़न था वो फैमिली का डिसीज़न था या इसमें आपकी भी रजामंदी थी? नहीं, देखिए उस ज़माने में तो सारे फैसले जो है माँ बाप ही करते थे, क्योंकि हमारे परिवार के कुछ लोग अलीगढ़ में थे पहले से। अच्छा। हमारी जो ननिहाल है वहाँ के एक साहब थे जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पॉलिटेक्निक, उसके वो थे, प्रिंसिपल थे। और बहुत से लोग वहाँ के पढ़े हुए थे। तो ये सोचा गया कि अलीगढ़ जाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जबकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नज़दीक थी बहुत, कानपुर में तो उस टाइम तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन इलाहाबाद नहीं गए। जबकि हमारे दो चचा जो हैं वो इलाहाबाद के पढ़े हुए थे। अच्छा। वकील, उन्होंने वकालत वहाँ से की थी। लेकिन हम लोग अलीगढ़ गए, जो कि फ़तेहपुर से दूर भी था, ओवरनाइट जर्नी थी। लेकिन ये है कि वहाँ का, अलीगढ़ का एक बिल्कुल अलग किस्म का माहौल था, अलग किस्म की ज़िंदगी थी, और वो भी बहुत दिलचस्प और बड़ी रोचक थी। सर ये देखा मैंने कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो बीएससी में किया, और उसके बाद की पढ़ाई आपने हिंदी साहित्य में करी। तो ये बीएससी से उधर जाना कैसे हुआ? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि उस ज़माने में जो पेरेंट्स हैं वो ये तय करते थे कि बच्चे को क्या करना है। तो कहा भाई साइंस पढ़ने में आजकल बहुत अच्छी नौकरियाँ, कैरियर बनता है, इंजीनियर बन जाए आदमी, डॉक्टर बन जाए, बड़ी अच्छी जॉब मिलेगी। तो ये कहा गया कि भाई आप साइंस पढ़िए। पढ़ी साइंस, लेकिन हमें दिलचस्पी नहीं थी साइंस में। बीएससी करते करते ये लग गया था कि अगर एमएससी किया किसी भी सब्जेक्ट में, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी सब्जेक्ट थे मेरे, तो अगर किसी भी सब्जेक्ट में एमएससी किया तो ज़रूर 3rd डिवीज़न आएगी। और 3rd डिवीज़न एमएससी करने के बाद कोई किसी किस्म का कैरियर बनने का सवाल नहीं था, है ना, और इंटरेस्ट भी नहीं था। अब लिटरेचर में इंटरेस्ट था, क्योंकि बीएससी करने के दौरान मैं लिखने लगा था, चीज़ें मेरी छपने भी लगी थी, एक नाटक भी लिखा था मैंने, कहानियाँ लिखी थी। तो ये हुआ कि अब 3 लिटरेचर हैं अलीगढ़ में जिनमें एमए में दाखिला मिल सकता है। एक तो उर्दू है, अंग्रेज़ी है और हिंदी है। तो अंग्रेज़ी तो आती नहीं थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड के पढ़े हुए थे ना, तो हमारे टीचर ही वहाँ यम यन यल बोलते थे। तो वो यम यन यल वाले टीचरों से पढ़े थे, तो अंग्रेज़ी में मैं क्या करते हैं। हमें भी ऐसे ही टीचर मिले। हाँ, तब फिर ये था कि उर्दू में करो। उर्दू में था करते तो नौकरी की प्रॉब्लम थी, उर्दू में कहा जॉब नहीं मिलती। अब घुमा फिरा करके हिंदी बचती थी, और चूँकि मैं लिखता भी हिंदी में था, तो इसलिए हिंदी में एमए करने एडमिशन वहाँ लिया। और ग्रेजुएशन में आर्ट्स न पढ़ने का बहुत नुकसान हुआ, अभी भी है, क्योंकि जो बैकग्राउंड बनती है वो बैकग्राउंड कमज़ोर हो जाती है,
फिर वो खुद बनानी पड़ती है आपको। अगर आपने बीएससी में लिटरेचर पढ़ा है जी। तो एक स्ट्रांग बैकग्राउंड बनती है, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड। लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो वो फिर सब बोझ बन के एमए में आ जाता, ये बात। तो सर ये बीएससी जब आप कर रहे थे, वो जो दौर था आपका बीएससी की पढ़ाई का, तो लिखने का जो इंटरेस्ट है वो कैसे पैदा हुआ और उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? देखिए, ऐसा है कि एक तो हमारे घर में हमारी जो मदर थी जी। उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था, और वो उर्दू के जो क्लासिक्स हैं जी। जैसे फसाना आज़ाद है, तिलिस्म मशरूबा है, ओ, और पुराने ज़माने की उर्दू की जो नावलें होती थी वो जी। पढ़ती थी, और कभी कभी सुनाती भी थी पढ़ के हम लोगों को, क्योंकि हम पढ़ नहीं पाते थे, छोटे थे। जी। तो मुझे लगता है कि शौक़ वहाँ से पैदा हुआ, शायद जी। वहाँ से पैदा हुआ। और जब अलीगढ़ आए तो अलीगढ़ में हॉस्टल में हर तरह के लड़के थे, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। एक लड़के ने मुझे कोई एक घटना बताई, तो मुझे लगा कि ये घटना इतनी महत्वपूर्ण, रोचक है, बड़ी है कि मैं दूसरों को बताऊं इसको ज़रूर। फिर ये सोचा कि कब तक मैं बताता रहूँगा, कितने को बताऊँगा, तो क्यों ना मैं इसको लिख दूँ। तो मैंने उस घटना को